बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज के इस लेक्चर में हम टाइप, डिक्लेरेशन, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी मेमोरी के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है आर्जी तौर पर, जो इनपुट करते हैं और जो आउटपुट होता है, और उस जगह का जो नाम हम रखते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। आज हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है जिसमें हमारे पास है कंसेप्ट है टाइप, डिक्लेरेशन, कैरेक्टर्स के। जो वेरिएबल है उसको टाइप भी कर सकते हैं, टाइप उसकी बता सकते हैं, किस्म बता सकते हैं कि वो किस किस्म का डाटा सेव होगा। देखें, जगह तो बन गई लेकिन उस जगह में क्या सेव होगा, उस जगह में क्या रखेंगे। अब देखें, आप एक रूम बनाते हैं या आप घर बनाते हैं तो घर के अंदर छोटे बड़े रूम्स बनाते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस रूम को हमने एज आ ड्राइंग रूम बनाना है, इसको हमने बेडरूम बनाना है, ये हमारा रूम किचन का होगा, ये फलां होगा, ये फलां होगा। तो वो उसके अंदर उसकी टाइप डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इस टाइप का होगा और इसके अंदर हमने ये चीज़ें जो है फिट करनी है। तो इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कंप्यूटर के पास डिफरेंट टाइप का डाटा जाता है तो वो डिफरेंट टाइप के डाटा को डिफरेंट तरीकों से यूज करता है। तो इसलिए जो जगह बना रहे हैं, जिस जगह पे आप वो जगह जो हम बना रहे हैं उस जगह पे कौन सी जगह पे किस तरह का डाटा जाएगा, इस चीज़ को स्पेसिफिक है, उसके अलावा कोई और डाटा ना आए। तो उसके लिए वेरिएबल का जब हम नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मार्क्स है, एवरेज है, कुछ भी आप अपना नाम लिख दें, तो उसके एंड पर एक अलामत लगाते हैं, एक सिंबल लगाते हैं। वो सिंबल उसकी टाइप बता रहा होता है और ये बता रहा होता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जो है वो सेव होगा। तो वो कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं और वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी जगह जो है वो रिजर्व करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं डॉलर साइन है कैरेक्टर, डॉलर कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या बताता है, ये टाइप बताता है वेरिएबल की, ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो डॉलर साइन जिस वेरिएबल के एंड पे लगेगा तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप जो लफ्ज लिखें, आप जो सेंटेंस लिखें, आप जो भी लिखें, आप जितना मर्जी लिखते जाएं, आप अपना नाम लिख लें, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जब आप लिखते हैं हेलो, आई एम, हेलो दिस इज माय कंप्यूटर, ये जो है एक स्ट्रिंग है। तो अगर आपने इस तरह का डाटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस वेरिएबल के आखिर पे आपको डॉलर साइन का कैरेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। एग्जांपल इसमें दी गई है, यहाँ पे लिखा गया नेम, NAME नेम, और उसके आखिर पे डॉलर साइन लगाया गया है। तो जब आप इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे तो इसका मतलब आपने क्या लेना है, इसका मतलब आपने लेना है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसमें कोई भी सेंटेंस हम सेव कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कितनी जगह मिलेगी तो ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। आप जितना ज़्यादा डाटा लिखेंगे उस हिसाब से उसकी लेंथ और उसकी मेमोरी जो है वो उसका साइज ऑक्यूपाई होगा कि मेमोरी के अंदर वो कितनी जगह पे सेव होगा। दूसरी अलामत, ये आपको जो परसेंटेज की अलामत नजर आ रही है, इसको हम इंटीजर वेरिएबल कहते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर देखें, आपने मैथ में नंबर्स पढ़े होंगे। मैथ के अंदर आपने जो ये जो नंबर्स होते हैं, इन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, वो नंबर्स जिनमें अशारिया नहीं होता, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, बल्कि पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसा कि 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें पॉइंट ना हो तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट ना हो, जैसा कि 7, 5, -7, यानी माइनस वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, बट ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट ना हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड इंटीजर। तो आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, सपोज मार्क्स के नाम का वेरिएबल, और उसके एंड पे आप क्या लगा देते हैं, आप एक % का साइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब वो खुद कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू तो स्टोर करनी है, लेकिन ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जिसमें पॉइंट ना हो। तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, इंटीजर वेरिएबल कहलाएगा। और इसके लिए जो सिंबल आपने याद रखना है, MCQ में बहुत मरतबा पूछा जा सकता है, तो ये सिंबल है % साइन का। और मेमोरी में इंटीजर वेरिएबल कितनी जगह लेगा, 2 बाइट्स की जगह पे ये इंटीजर वेरिएबल सेव होगा। नेक्स्ट सिंबल है आपके सामने ये एक्सक्लेमेशन मार्क का।
इसको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल से मुराद ये है कि ये ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आप पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट में हो, लेकिन उसकी एक रेंज होती है कि पॉइंट के बाद आपको 5 to 6 डिजिट तक जवाब करेक्ट मिलेगा, उससे आगे वो सपोर्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वैल्यू है 7.53। अब पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो 2 डिजिट है, ये प्रिसीजन कहलाती है 2 डिजिट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो अब इसकी प्रिसीजन क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे मैं एक और 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गए, ये 6 हो गए और ये जो है हमारे पास 7 हो गए। तो अब पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक जो प्रिसीजन है, मतलब 7 डिजिट तक आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, इससे आगे जो है वो आंसर करेक्ट नहीं होता। तो इतनी लिमिट जो है वो सपोर्ट करता है कौन सा वेरिएबल, ये जो आप कह सकते हैं सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल। सिंगल प्रिसीजन के लिए ये अलामत आपने याद रखनी है, और मेमोरी में जो इसका साइज बनता है वो 4 बाइट्स बनता है। उसके बाद हैश है, ये डबल प्रिसीजन वेरिएबल के लिए यूज होता है। इसके अंदर आपने मेमोरी याद रखनी है 8 बाइट्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने ये सिंबल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनकी मेमोरी जो है वो अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स की टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स वो जिनमें नंबर सेव करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स वो जिसमें हम तमाम सेंटेंस वगैरह टाइप इस तरह की चीजें सेव करते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड होल नंबर्स। न्यूमेरिक वैल्यू में दोनों वैल्यू आ जाती हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी है। होल नंबर वो जिनमें अशारिया नहीं होता, और फ्लोटिंग पॉइंट वो जिनमें अशारिया होता है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर हम किसी न्यूमेरिक वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, हम ये नहीं बताते कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लॉट है या इंटीजर है, तो GW बेसिक उसको कंसीडर कर लेता है इट एज सिंगल प्रिसीजन। तो वो उसको एज अ सिंगल प्रिसीजन ले लेगा, वो उसको सिंगल प्रिसीजन बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर आप नहीं बताते, सैंपल नहीं बताते, खाली नाम लिख लेते हो, तो वो उसको खुद से सिंगल प्रिसीजन बना देगा। सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर जो है वो हैंडल कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आपका आंसर करेक्ट रह सकता है। हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली, लेकिन ये 7वां जो डिजिट होगा पॉइंट के बाद उसको सही एक्यूरेटली हैंडल नहीं कर सकता। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, वी शुड रेदर यूज डबल प्रिसीजन। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, डबल प्रिसीजन, जो कि 15 से 16 कैरेक्टर्स तक की प्रिसीजन देता है। दूसरे वेरिएबल आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज, आप स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स की एक ऐसी सीक्वेंस इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, जो डबल कोटेशन में लिखी जाए। मिसाल के तौर पे दिस इज, ये जो मैंने लफ्ज लिखा है दिस इज, और इसके साथ मैं यहाँ पे डबल कामा लगा देता हूँ, और इसके साथ यहाँ भी मैं डबल कामा लगा देता हूँ। तो ये डबल कोटेशन के अंदर ये जो सेंटेंस फिक्स हो गया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस, उसमें कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर। दिस इज 9, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। जैसे कैरेक्टर से मुराद सिर्फ वो ABC नहीं है, कैरेक्टर से मुराद एवरीथिंग है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। एनीथिंग दैट इज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें ये स्ट्रिंग से, वो से हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम नेचर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे इसकी नेचर मुकम्मल तौर पे और है, मतलब इसके अंदर और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये लिखते हैं 7, सपोज मैं दोबारा लिख देता, ये 7 लिखा और ये 7 लिखा, तो इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 7 + 2, तो ये मैथ का 7 + 2 है और ये सॉल्व होगा और इसका आंसर 7 + 2 प्रिंट होगा और 9 प्रिंट होगा, सपोज सॉरी, तो यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। और अगर आप इसको जब हम कंप्यूटर को देंगे तो इसको वो प्लस नहीं करेगा, बल्कि इसको एज इट इज ऐसे ही दिखा देगा 7 + 2 की शक्ल में। बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डेटा। बेसिक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज जो है वो हमारे न्यूमेरिक डाटा को और स्ट्रिंग डाटा को सेव करने के अलग अलग तरीके यूज करते हैं।
और बेसिक के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हो। मिसाल के तौर पे मैं यही चीज़ एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ डेटा और इसके आगे लिख देते हैं डॉलर साइन, और ये तो ये जो हमारे पास अब ये जगह बन गई। अब ये डेटा क्या है, वेरिएबल का नाम है, डॉलर साइन ये बताता है कि इसमें स्ट्रिंग सेव होगी, और राइट साइड पे मैंने क्या लिख दी, एक स्ट्रिंग लिख दी। We cannot perform the same set of operation on string that we can perform on numeric value। हम वो सारे काम जो न्यूमेरिक वैल्यू पे करते हैं स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते। जैसे दो नंबरों को आप जमा कर सकते हो, ज़रब कर सकते हो, लेकिन आप दो नामों को, दो जुमलों को कैसे ज़रब करेंगे, दो जुमलों को कैसे तकसीम करेंगे, तो वो स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं हो सकते। For example, strings cannot be added, subtracted, multiplied or divided. There are some other operation that can be performed on strings such as concatenation। concatenation कहते हैं दो जुमलों को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बना लेना, और कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने दो टाइप्स याद रखनी है, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। न्यूमेरिक के अंदर फर्दर याद रखना है कि आपके अंदर पास इशारिया वाले होते हैं और बगैर इशारिया वाले होते हैं। इशारिया वाले में सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।